अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज हम बनाने जा रहे हैं बन कबाब। ये तो मैं नहीं कह सकती कि बंस रोड का बन कबाब, लेकिन उसी से सिमिलर है, क्योंकि देखिए फ्लेवर मैं अपनी मर्ज़ी से ऐड कर रही हूँ, तो बेशक डिफरेंट हो सकता है। तो फ्लेवर के हिसाब से मैं जो मुझे पसंद है, जो मुझे बेस्ट लगता है, वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले मैंने ले लिया था मेजरिंग 1 कप चने की दाल। इसे 2 आवर्स के लिए सोक कर दिया था। सोक का जो पानी था वो सारा मैंने हटा दिया है। इसे मैं प्रेशर कुकर ले लिया है। इसमें मैं 1 कप जो है वो मेजरिंग 1 कप अभी डाल रही हूँ हमारा वाटर, और साथ ही में मैं इसमें डाल दूँगी ये हमारी दाल। इसे मैं जल्दी जल्दी ही बनाती हूँ, आप चाहें तो किसी पैन में भी बना सकते हैं। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा और कोई इशू नहीं होगा। ये सारी दाल हम इसमें डाल देंगे अभी में, ताकि आपका वीडियो लॉन्ग ना हो। अच्छा, सेकंड ये है कि हमें दाल में चाहिए कुछ चीज़ें, जैसे कि 1 टेबल स्पून मैंने लिया लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। लहसुन की 2-4 कलियाँ थीं, अदरक का एक छोटा सा पीस था और 2 ग्रीन चिलीज थी, तो ये 1 टेबल स्पून के करीब होगा। 8 से 10 मैंने ले लिए हैं गोल वाली ब्लैक पेपर। हमारी 1 लौंग लिया है, 1 टेबल स्पून रोस्टेड कुटा हुआ ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून गरम मसाला लिया है, होममेड है, 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, 8 मैंने गोल वाली मिर्चें ले ली हैं, 1 बड़ी इलायची, 1 सिनेमन स्टिक और कोरिएंडर लिया है। इसका हमें एंड में काम है। मैं क्या करूँगी, इन सारी चीज़ों को इसमें ऐड कर दूँगी। ये जो खड़े मसाले हैं, कुछ लाइक एस दालचीनी, ये सब मैं हटा दूँगी। ब्लैक पेपर रहने दूँगी। कोरिएंडर को अभी मैं नहीं यूज़ करी, एंड में यूज़ करेंगे। ये हमारी दाल की प्रिपरेशन हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है जो कि मैं ऐड करना चाहूँगी अभी, वो है मिक्स दे देते हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है कि वाटर और ऐड करना पड़ेगा, मेजरिंग 1/2 कप के करीब, और क्योंकि हमें से बहुत ज़्यादा हम दाल नहीं बना रहे ना, हम तो इसकी कबाब बनाएंगे। एक मैंने बड़े साइज़ का पोटैटो ले लिया था, और ये देखिए साइज़ में, ये देखिए 2 कट किया है मैंने। ये भी मैं इसमें साथ ही बॉईल कर दूँगी। सॉल्ट भी इसी वक्त हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ा सा मेजरिंग 1/2 कप के करीब पानी और ऐड करूँगी। फिर हम इसे आपको बिल्कुल ड्राई कर देंगे इस पानी को, और फिर हम आपको इसे मैश करके बताएंगे। अब बारी आ जाती है इसकी चटनी की। चटनी के लिए मैंने लिया है हैंडफुल कोरिएंडर। आप चाहें तो मिंट लीफ भी इसमें मिक्स कर सकते हैं, पर मिंट लीफ मैं मिक्स नहीं कर रही। मैंने लिया है अराउंड, बहुत छोटी छोटी कलियाँ हैं ना, तो इस वजह से तकरीबन 20 हैं गार्लिक की क्लोव्स। एक छोटा सा पीस जिंजर का लीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 3 ग्रीन चिलीज़ लिए हैं और 1/2 टीस्पून सॉल्ट लिया है। ज़ीरा तो 1 टेबल स्पून रोस्टेड कुटा हुआ मैंने लिया है। और हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को डाल देते हैं मिक्सी में। और अच्छा, साथ ही में हमें इसके चाहिए होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा योगर्ट के साथ बनती है, तो मैंने जो है वो 1 पाव के करीब लिया है दही, और वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इसे एक अच्छा सा ब्लेंड देंगे, और ये फाइन सी एक हमारी अच्छी सी चटनी रेडी हो जाएगी। आप चाहें तो मतलब एक इमली की चटनी भी बनती है। मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा इसकी तो वैरायटी है, बहुत ही ज़्यादा। तो मुझे जिस तरीके का पसंद है, मैं आज आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। फिर आगे कभी बनाना होगा तो हम दूसरे वे से भी आपको ज़रूर बताएंगे। एक अच्छा सा ब्लेंड दे के आपको शो करती हूँ। कोई वाटर ऐड नहीं किया है, और ज़बरदस्त सी हमारी ये चटनी रेडी है। अगर आपको इसमें लेमन ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, मैं अभी नहीं कर रही इसमें लेमन ऐड। बहुत खट्टा खट्टा सा फिर बन कबाब लगता है, वरना जो बाहर से जो मिलते हैं उसमें लेमन ऐड होता है। बस अब हम आपको दाल को पीस कर दिखाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और दिखा दूँ कि दाल जब बिल्कुल रेडी हो जाएगी, बॉयल हो जाएगी, तो उसमें फिर हम बॉयल होने के बाद इसमें 2 टेबल स्पून चावल का आटा मिक्स करेंगे। तो जैसे ही वो रेडी होती है, पीस के फिर हम आपको शो करते हैं। दाल हमारी अच्छे से गल चुकी है, सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट, हाथ लगाने से चेक करें। पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका हुआ है। अब मैंने क्या किया था, इसमें से सिनेमन स्टिक और जो ये हमारा बड़ी वाली इलायची थी उसे निकाल दिया। अब मैं क्या करूँगी, एक मिक्सी लेंगे, इसमें इसे डाल के अच्छा सा ब्लेंड कर लेते हैं।
फाइन सा एक पिस जाएगा। इसके बाद हम इसे ठंडा कर लेंगे। और अभी तो थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, थोड़ा सा बाकी है, तो इसी में मैं इनका पीस लूँ इसे। और इसके बाद जो है वो हम इसे कबाब की शेप देंगे कोरिएंडर ऐड करके। तो बस एक फ़ाइन सा पेस्ट करके आपको शो करती हूँ। अच्छा सा फ़ाइन सा इसको पेस्ट की फॉर्म में पीस लिया है। और आप जब इसे बना रहे हो तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि इसमें जो है वो मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। और 1 टेबलस्पून डाल देंगे चिकन पाउडर, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। चावल का आटा जो मैंने बताया था वो हम डाल देंगे। और इसे एक हाथों की मदद से ही हम अच्छा सा अच्छा सा मिक्स करेंगे। आज तबीयत ठीक नहीं है तो इसकी कोई गलती हो जाए तो हम सॉरी। एक अच्छा सा मिक्स देंगे और इसके बाद हम इसकी कबाब रेडी कर लेंगे। अच्छा सा मिक्स दे दिया है, अगेन हैंड्स वॉश कर लिए हैं। और हम क्या करेंगे, एक पार्ट लेंगे और देखिए, अगर इस मोमेंट पे आपको स्पाइस कम लगे ना आपके हिसाब से, थोड़ा सा मैं पतला पतला सा बनाना चाहूँगी लेकिन थोड़ा सा चौड़ा बनाऊँगी, राइट, कि बन अच्छे से कवर कर लेगा बन के पार्ट को वो ना। क्योंकि जब हम वो फ्रॉदी एग के साथ इसे मिक्स करेंगे, कितनी जल्दी बन गई। इस तरीके से करते हुए देखिए मैं अपने सारे कबाब से रेडी कर लूँगी। सही है, साथ ही में ये साइड पे कर देते हैं ताकि मैं एक साथ ही आपको सब कुछ दिखा दूँ। अच्छा, साथ ही में मैंने क्या किया है, कॉल्स्लो बहुत ज़रूरी है, अच्छा फ्लेवर भी आता है। थोड़ा सा कैबेज कट कर लिया है, थोड़ा सा कैरेट ले लिया है, इसे अच्छे से फाइन कट कर दिया है। मायोनीज़ ले लिया है, अराउंड जितना कैबेज आप लेंगे उस हिसाब से आप मायोनीज़ को एडजस्ट कर लीजिएगा। ये 4 टेबलस्पून है और क्रीम भी 4 टेबलस्पून है। अच्छा, साथ में शुगर ऐड करना हो कुछ थोड़ा सा स्वीट टेस्ट के लिए तो शुगर भी ऐड कर सकते हैं, पर मायोनीज़ का टेस्ट ही मुझे बेटर लगता है इसमें, क्योंकि ऑलरेडी हम फिर बाद में केचप ऐड करेंगे ना बन के अंदर। तो इसलिए मैं कुछ चीज़ों में देखें हम फ्लेवर के हिसाब से काम करेंगे। इसे हम अच्छा सा मिक्स दे देंगे और ये बिल्कुल कवर हो जाएगा क्योंकि थोड़ा सा ये कुछ देर के अंदर मिक्स हो जाता है अच्छे तरीके से। तो ये भी हम मिक्स करके साइड पे कर देते हैं। साथ में मैंने क्या लिया है, इसे मिक्स कर दूँगी अच्छा सा। साथ में मैंने ले लिए हैं कुछ कुकम्बर कट कर लिए हैं, टमाटोज़ को इस तरह से स्लाइस कर लिया है, राइट। चाट मसाला ले लिया है मैंने, 2 मैंने एग्स लिए हैं। इसे मैं क्या करूँगी, इलेक्ट्रिक बीटर है मेरे पास, आपके पास अगर मैनुअल भी है तो मैनुअल से थोड़ा टाइम लगेगा, और इलेक्ट्रिक बीटर से इतना ज़्यादा हमें इसको विस्क करना है कि ये बिल्कुल एक फ्रॉथ सा बन जाएगा, झाग झाग सा आ जाएगा। तो मैं इसे इतना ही बीट करूँगी कि ये झाग सा बन जाएगा। और बाकी टमाटो केचप ले लिया है मैंने, किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें, प्लेन लीजिएगा ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा, क्योंकि जब हम कमर्शियली खाते हैं तो वो प्लेन होता है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा लोकल होता है लेकिन टेस्टी बहुत होता है। और साथ में मैंने मंगवा ली हैं बंस। अब बंस आपको किसी भी वो शेप्स के पसंद हो वो आप मंगवा सकते हैं, ये बेकरी के बन मैंने मंगवा लिए थे। तो बस अब मैं इसे अच्छे से विस्क करती हूँ और कबाब भी रेडी कर लेती हूँ, फिर हम इसे फ्राई करते हैं। एग भी मेरा फ्रॉथ हो चुका हुआ है अच्छे से और मैंने कबाब्स भी रेडी कर लिए हैं, राइट। अब और एक तवा जो ले लिया है मैंने, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। अब ऑयल ये इतना डाला है कि कबाब फ्राई हो जाएंगे। तो मैं इस वक्त फ्लेम को कर देती हूँ मीडियम, क्योंकि मैंने इसे गर्म तो कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, मैं ये कैमरा के सामने ही लाऊं, दिख रहा है कैमरा में, अच्छा सा जैसे लगना चाहिए इसमें, और ये मैं इसके ऊपर डिप कर देती हूँ, इसके ऊपर डाल देती हूँ। अच्छा, फ्लेम मेरे हिसाब से तो था कि सही है लेकिन तेज़ कर देते हैं अभी। इसी तरीके से मैं अपने जितने मेरे पैन में जगह है कबाब डाल के फ्राई कर लेती हूँ, और पहले एक साइड करके बताती हूँ फिर दूसरी साइड। थोड़ा सा गैप रखिएगा कबाब के बीच में, मैं कर दूँगी, ये थोड़ा सा कुक हो गया होगा। तो इस तरीके से करते हुए मैं ये सारे कबाब्स अपने रेडी करती हूँ और आपको शो करती हूँ।
वो सारे तो फ्लिप करके बाहर निकालिए, फिर ख्याल आया कि वीडियो तो बनाया ही नहीं है, तो ये लास्ट बचा था, तो मैंने कहा चलिए इसका वीडियो आपको बताते थे फ्लिप करते वक्त का भी। ठीक है, ये आप लोग चेक कर सकते हैं और ये इस तरीके से एडजस्ट करते रहिएगा। बातें करने में देखें ये नुकसान हो जाता है, तो बस इस तरीके से गोल्डन शेड पर सेकंड साइड भी आ जाएगी। और फिर हम इसे बाहर निकाल के यहाँ हम अपने इसी पैन में ही थोड़ा सा ये सब वाइप करके थोड़ा सा घी लगा के बन को टोस्ट कर लेंगे। तो मैंने घी डाल दिया है, पहले मैं आपको एक बन को मैंने सेंटर कट कर दिया है। इस तरीके से करते हुए हम फ्लेम को थोड़ा सा इस मोमेंट पे आप मीडियम ही रखिएगा, मीडियम से थोड़ा स्लो, ताकि आपके हाथ भी ना बर्न हो। हाई होगा तो प्रॉब्लम होगा। ऐसे गोल्डन कलर आ जाए दोनों साइडों से, इसे थोड़ा सा मुझे टच करने में भी प्रॉब्लम होगा। इस तरीके से थोड़ा सा अभी भी, और जब हम पूरा असेंबल कर लेंगे इसके बाद भी हमें ज़रूरत होगी। अच्छा, अभी हम इसे करते हैं साइड पर। इस तरीके से हम सारे बन टोस्ट कर देंगे। मीनवाइल हम क्या करेंगे, फ्लेम को अभी कर देते हैं स्लो, बंद नहीं करते, क्योंकि हमने दोबारा असेंबल करने के बाद इधर ही आना है। करें जो ये बैक साइड वाला जो पार्ट है, इसके ऊपर हम रायता स्प्रेड करेंगे जो कि चटनी हमने बनाई है, और इस वाले फ्रंट वाले पार्ट के ऊपर हम केचप लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर जो कॉल्स्लो रेडी किया हुआ है, अच्छा बहुत ओवर नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा डालना है क्योंकि सारी चीज़ें। अच्छा, मीनवाइल मैं अनियन भी भूल गई थी, तो मुझे याद दिला दिया गया कि अनियन भी आप भूल गई हैं, तो मुझे अनियन भी मैंने कट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से करते हुए कॉल्स्लो लगा लिया। ये जो हमने एक ज़बरदस्त सा, देखें दोनों साइड ज़बरदस्त सी गोल्डन कबाब रख दिया, साथ में एक तो खीरा रख दिया, थोड़ा सा एक टमाटर सेंटर कर देते हैं, थोड़ा सा अनियन रख देते हैं। चाट मसाला हमारा कहाँ चला गया, चाट मसाला क्या, ये ना चाट मसाला, और जो है वो हम इसे बंद कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसे अगेन तवे की तरफ लेके चलते हैं और टोस्ट करते हैं दोनों साइड्स को। तवे पर डाल देते हैं। फ्लेम अभी हमारा स्लो था, अब मैं थोड़ा सा मीडियम से थोड़ा सा लाइट इसे वो करती हूँ। थोड़ा सा हम इसे टोस्ट करते हैं इस साइड को, फिर हम इस साइड को फ्लिप करेंगे, और बिल्कुल बन हमारा ऐसा होगा कि जब हम खाएंगे तो कुछ भी नहीं गिरेगा। इस तरीके से लाइट लाइट प्रेस करते जाएंगे। एक ज़बरदस्त सा बर्गर हमारा, बन कबाब हमारा रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा जो है वो लेयर क्रिस्पी भी हो जाती है, तो बहुत अच्छी लगती है। और ऊपर से मैं स्पेशली टॉप वाला जो पार्ट है ना, जो बन का ये जो टॉप है, जैसे अभी मैंने फ्लिप किया है, इसे ज़रा ज़्यादा मैं करती हूँ कि एक अच्छा सा, मतलब मुझे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्रस्टी सा। सब इतना भी नहीं करना कि जल जाए। कैमरामैन बोलेंगे बस बातें करवा दो इनसे। ठीक है, गुड इनफ है। ठीक है, चलिए जी, अप्रूवल मिल गया। चलिए जी, अब हम इस तरीके से सारे बंस को रेडी करते हैं, आपको ये भी कट करके दिखाते हैं। ये मैंने डिश आउट कर दिया है। कुछ बैक साइड पे बच गए, मेहरबानी से तो रख दिए मैंने, नहीं तो चलते फिरते में उठा के खाए जा रहे थे। तो अब मैंने डिश आउट किया है, अब मैं इसे टेस्ट करके बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त, देखें बहुत डिलीशियस है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट के हिसाब से आप कॉल्स्लो बढ़ाएं, कुछ भी करें, जैसे मर्ज़ी आपको अनियंस बढ़ाने आप बढ़ाएं, और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और ये बारिशों का मौसम चल रहा है, इसमें ज़रूर खाएं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।